महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट कथा। प्राचीन काल में अवंती वर्तमान उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर प्रजा भी शिव भक्त थी। उसी समय अवंती नगरी के निकट एक ग्राम में व्रजेशानंद नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह भी शिव का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता था। एक दिन किसी कारणवश नगर के कुछ लोगों ने राजा चंद्रसेन से द्वेष कर लिया और वे निकटवर्ती राजा रिपुदमन से सहायता मांगने गए। उन राजाओं ने मिलकर राक्षस दूषण को आमंत्रित किया, जो ब्राह्मणों और शिव भक्तों से घोर द्वेष रखता था। राक्षस दूषण अपनी सेना सहित अवंती नगरी पर आक्रमण करने आ गया। वह नगर में प्रवेश कर ब्राह्मणों और शिव भक्तों को कष्ट देने लगा। उसने यज्ञों को भंग कर दिया और शिव मंदिरों को नष्ट करने लगा। इस संकट के समय व्रजेशानंद और अन्य ब्राह्मणों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। वे शिवलिंग के समक्ष बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और भयानक रुद्र रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने स्वयं महाकाल रूप धारण कर राक्षस दूषण और उसकी पूरी सेना का संहार कर दिया। उनके गर्जन मात्र से शत्रु भयभीत होकर भागने लगे, किंतु महाकाल ने सभी दुष्टों को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महाकाल रूप को देखकर ब्राह्मणों और नगरवासियों ने उनकी स्तुति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि वे इस स्थान पर महाकाल रूप में सदा विराजमान रहेंगे और जो भी भक्त श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तब से यहाँ भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए अटूट आस्था का केंद्र है। ये ज्योतिर्लिंग न केवल मृत्यु के भय को समाप्त करता है, बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना जाता है।